आता है। उसके बाद 10 रुपया देगा मतलब ऐसे करेगा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, 10 रुपया देगा तो 10 बार ऐसे करके घुमा के उसके बाद हाथ में जाके थमाएगा। उसके बाद फिर बोलेगा कि हम मुँह से पकड़ रहे हैं, तुम मुँह से ले लो। उसके बाद मतलब उसमें भी अगर मन नहीं भरा तो का हो मैडम होई में डाल दी। कोई डांसर अगर नंगा भी डांस कर देगा ना तो उसको ऐसे टच करने का हिम्मत नहीं मिलेगा किसी को ना कि भोजपुरी गाना बस धोड़ी और चोली में ही हाँ। है। उसके अंदर ये बोलता है इस गाना पे डांस कराओ, वो बोलता है उस गाना पे डांस कराओ। बहुत लोग बोलता है जातिवादी गाना पे कराओ, बहुत लोग बोलता है जातिवादी गाना पे डांस मत कराओ। तो इस चीज़ को लिए सबसे ज़्यादा विवाद होता है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट करते हैं। तो उस टाइम जब हर एक दिक से थक जाते हैं उस टाइम घर का बहुत याद आता है। मन करता है कि यहाँ से मतलब भाग के चले जाओ, पहले जो ज़िंदगी था वही सही था। लगन में लोगों को मनोरंजन करने के लिए जाते हैं तो क्या-क्या कठिनाई आती है? देखिए, हम लोग तो जाते हैं मनोरंजन करने के लिए ही, क्योंकि एक शुभ अवसर पे जा रहे हैं। शादी मतलब हमें लगता है कि बहुत शुभ अवसर है। हम लोग तो जाते हैं मनोरंजन करने के लिए, बट लोगों का नज़रिया तो उस जगह पे नहीं रहते हैं ना। मान लीजिए आजकल जैसे होता है सब लोगों का नज़र जाके टिकता है कहाँ पे गलत है वहीं पे जाके। अगर मैं थोड़ी-सी छोटा कपड़ा पहन दूँगी तो सब लोग पहले धोड़ी पे फ़ोकस करेगा, उसके अच्छा। बाद छाती पे फ़ोकस करेगा। यही सब कुछ होता है जितना हमारा नज़रों में आता है। बट हमें लगता है कि नज़रिया को थोड़ा बदलना चाहिए कि आप किसी को ले आ रहे हैं अपना मनोरंजन के लिए तो उसको मतलब अच्छे से दूर से ही देख के मनोरंजन करना चाहिए। और देखिए, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है कि अगर कोई एक बंदा मान लीजिए मैं डांस कर रही हूँ, वहाँ पे चल रहा है पैसा देने के लिए। पैसा देने के बाद डांस कर रहा है, तब तक भी सही है। उसके बाद आता है मतलब बॉडी को टच करने के लिए। तो सब लोग तो एक जैसा नहीं होता है ना। मानते हैं कि बहुत लेडीज़ या फिर बहुत डांसर लोग ऐसा करते होंगे, बट सब लोगों का नज़रिया या फिर सब लोगों का चॉइस भी एक जैसा नहीं होता है। मैं ये पसंद नहीं करती हूँ, तो इसके लिए बहुत जगह मतलब बहुत बड़ी-बड़ी बात सुनने को मिलता है क्या-क्या कि सुनने के लिए मिलता है? यही सुनने को मिलता है कि सबसे पहली बात ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम तो लेडीज़ तो नहीं हो। अच्छा। ये बात तो सबसे पहले एकदम सुनना ही पड़ेगा ज़रूर कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो लेडीज़ तो नहीं हो, लेडीज़ होती तो अलग बात होता। उसके बाद सुनने को मिलता है कि इतना घमंड में रहती हो, उसके बाद सुनने को मतलब उसके बाद तो गाली-गलौच से लेके सब कुछ सुनने को मिलता है हम लोगों को। अच्छा, इतना कुछ बर्दाश्त करके आप स्टेज पे डांस करती हैं और लोगों को खुशी देती हैं या मनोरंजन कराती हैं। एक बंगाल से आकर बिहार में एक ट्रांसजेंडर डांसर जब एंजल माही आप परफ़ॉर्म करती हैं, तो वहाँ पर पैसे देने के लिए आते हैं, तो पैसे देने के बाद में ये रियलिटी करना सही रहता है या नहीं रहता है? हमें तो नहीं लगता है कि ये कहीं का भी सही है, क्योंकि आप जहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको छोड़ के भी बाकी भी 10 लोग देख रहे हैं। शायद आपका घर का ही, फैमिली का ही कोई देख रहे हैं। तो एक औरत क्या सोचेंगे, ये भी बात सोचना चाहिए। जैसे आपका घर पे अपना माँ-बाप का, माँ-बहन का जैसे इज़्ज़त है, वैसे भी सबके पास ही इज़्ज़त रहते हैं ना। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं डांसर हूँ, मतलब बिहारी भाषा में जिसको बोलते हैं नचनिया, मैं नचनिया हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी कोई क्लास नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ, ये तो नहीं होता है ना। बट सबका इज़्ज़त सबका साथ रहना चाहिए। हमें लगता है कि आप अगर किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त ज़रूर अच्छा, मिलेगा। पैसे देने के लिए नॉर्मली हाथ में जब जाते हैं, तो नॉर्मली हाथ में पैसे देते हैं या पैसे देते समय भी छेड़छाड़ी होती है? हुँ, नॉर्मली तो बहुत कम पैसा देते हैं। सबसे पहले सिक्का जो होता है ना, ऐसे बीच उँगली पे रख के देता है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या आता है। उसके बाद 10 रुपया देगा मतलब ऐसे करेगा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, 10 रुपया देगा तो 10 बार ऐसे करके घुमा के उसके बाद हाथ में जाके थमाएगा। उसके बाद फिर बोलेगा कि हम मुँह से पकड़ रहे हैं, तुम मुँह से ले लो। उसके बाद मतलब उसमें भी अगर मन नहीं भरा तो का हो मैडम होई में डाल दी। मतलब ये सब वल्गैरिटी टाइप का ये सब हम लोगों को सहना पड़ता है। जो भी डांसर है, ये अगर इंटरव्यू जो भी डांसर देख रहे हैं, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये सब का फेस करना ही पड़ता है ऑर्केस्ट्रा में। सही है या रात में अमीर मत बनिए, क्या कहेंगे? एग्ज़ैक्टली, मैं यही बात कहना चाहूँगी कि मान के चलिए आप प्रोग्राम देखने आए हैं, खुशी हो के इनाम दे रहे हैं, सही बात है, पर देना भी एक
तरीका रहता है ना, अगर आप नहीं देना चाहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे 10 रुपया घुमा-घुमा के पॉकेट में घुसा के लेके चले जाते हैं। हम लोग कुछ बोलते थोड़ी है, हम लोग जब भी प्रोग्राम में जाते हैं बस जितना पेमेंट में लिखा है उसी का डिमांड करते हैं। कभी कोई हमें नहीं लगता है, बहुत कम डांसर ऐसे होंगे जो इनाम का भरोसे में प्रोग्राम पे जाते हैं। मैं तो कभी नहीं जाती हूँ, कहीं पे मुझे 10 रुपया भी इनाम मिल जाता है, कहीं पे 10,000 भी मिल जाता है, तो इनाम के भरोसा में कभी नहीं जाना चाहिए। कोई डांसर इनाम का भरोसा नहीं करते, और जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को देने का मन नहीं हो तो मत दीजिए, पर किसी को इंसल्ट करना सही नहीं है। अच्छा माही, भोजपुरी गाने पर आप लोग डांस करती हैं और भोजपुरी गाने पर सुनते हैं कि काफ़ी जब लगन का सीज़न चलता है तो न्यूज़ खबरों में चलता है कि आज यहाँ से यहाँ बारात गया था और उसमें लाठी डंडे हो गए थे, और वो कैसे माहौल क्रेडिट हो जाता है? आप लोग तो सामने होती हैं, मंच पर होती हैं और सारे लोगों को देखती हैं, वो कहाँ से स्टार्टअप होता है? कहीं तो एग्ज़ैक्टली ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। जैसे कि कल ही प्रोग्राम पे गई थी मैं, इसीलिए आज मेरा वॉइस थोड़ा ख़राब हो गया है। कल ही प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ पे भी हुआ था, इसका पहले भी एक लगन में गई थी मैं 30 तारीख को। स्टार्टअप कहाँ से होती है? स्टार्ट यहीं से होता है कि मान के चलिए कोई पैसा देने चल रहा है ऊपर, या फिर कोई डांस करने ही चल रहे हैं, उसको अगर मना कर देंगे तो वहीं से उन लोगों का गुस्सा स्टार्ट हो जाता है। गाना चल रहा हो, वो बोले उसका गाना, वो बोले उसका गाना, क्योंकि आप लोग सामने से देखती हैं उस चीज़ों को। देखिए, हमको जितना लगता है सबसे ज़्यादा विवाद होता है कि पब्लिक के अंदर ये बोलता है इस गाना पे डांस कराओ, वो बोलता है उस गाना पे डांस कराओ। बहुत लोग बोलता है जातिवादी गाना पे कराओ, बहुत लोग बोलता है जातिवादी गाना पे डांस मत कराओ। तो इस चीज़ को लिए सबसे ज़्यादा विवाद होता है वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग का पैसा फँसता है कि नहीं? मार हो जाता है, थाना पुलिस हो जाता है, उसके बाद प्रशासन आ जाती है। देखिए, प्रशासन आने के बाद तो मतलब पेमेंट फँसने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन पेमेंट दिला देते हैं, और हमारे पास ऐसा बहुत कम हुआ है जो पेमेंट कहीं पे फँसा है। अच्छा। क्योंकि हम मतलब ऐसे ही बात करके ही जाते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही कम लग मान के चलिए 1 से 2 बार हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ अच्छा, है। आम दुनिया से आप कोलकाता जैसे बड़े शहर से एक बिहार के छोटे या यूपी के छोटे जगह पर आप ग्रामीण इलाके में रहती हैं और यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए लोगों को जाती हैं। तो वो दुनिया जो आपके घर वाला दुनिया था और ये वाली दुनिया में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। सबसे पहली बात है, जब यहाँ पे हम एकदम थक जाते हैं लोगों का कमेंट सुन के, हिजड़ा छक्का ये सब तो मतलब ऑल टाइम मान के चलिए सुनना ही है। उसके बाद से जो प्रोग्राम में जाने के बाद जो कमेंट मिलता है, मान के चलिए थोड़ा-सा अगर शॉर्ट कपड़ा पहन दिए तो उससे तो, और कमेंट का तो ये सब थोड़ी-मोड़ी देखना तो आम बात हो गया है। उसके बाद मतलब बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है जो मैं ऑन कैमरा बताना नहीं चाह रही हूँ। समझ जाएँगे जो लोग देख रहे होंगे। ऑर्केस्ट्रा तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। ऑर्केस्ट्रा लवर हमें लगता है कि बिहार, यूपी में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट करते हैं। तो उस टाइम जब एक हर एक दिक से थक जाते हैं, उस टाइम घर का बहुत याद आता है। मन करता है कि यहाँ से मतलब भाग के चले जाओ, पहले जो ज़िंदगी था वही सही था। अच्छा, इतने करोड़ों का बिज़नेस ऑर्केस्ट्रा का 2-4-6 महीने में कलकत्ता या यूपी या अन्य जगह से बिहार में बहुत सारे डांसर आते हैं और आखिर अच्छा मतलब अर्निंग होता है। तो ये कहीं इसको और सुधार की ज़रूरत है बिहार में या ऐसे और बढ़ावा देना चाहिए इसको? हमें लगता है सुधारने की ज़रूरत है। सुधारने की हाँ, हमें लगता है सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना अगर यूपी, बिहार छोड़ के बाहर कहीं पे भी चले जाइएगा, दिल्ली, मुंबई, चाहे कोलकाता, कहीं पे चले जाइएगा, डांसर लोगों को इतना नीच नज़रों में नहीं देखा जाता है। डांसर लोगों का मतलब हम लोगों के अंदर एक कला रहता है ना, जो सिंगर होता है, जो डांसर होता है, आर्टिस्ट होता है, हम लोग को आर्टिस्ट बोला जाता है। तो कला का सम्मान हर जगह में करते हैं। हमारा कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बड़ा-बड़ा स्टेज होगा, वहाँ पे मतलब कोई डांसर अगर नंगा भी डांस कर देगा ना, तो उसको वैसे ऐसे टच करने का हिम्मत नहीं मिलेगा किसी को। इतना बड़ा-बड़ा स्टेज रहेगा, इतना बड़ा अच्छे से प्रोग्राम होता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे तो देखिएगा, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में भी भोजपुरी नहीं बजता है, ऑब्वियसली बजता है, बट अच्छा-अच्छा प्रोग्राम होता है। बट यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएँगे तो बहुत गलत-गलत कमेंट करते हैं, और बहुत नीच नज़रों में देखा जाता है कि ये डांसर है, मतलब ये नचनिया है, मतलब ये ऐसे। भोजपुरी गाने भी तो इसी प्रकार हैं। देखिए, ये
आज का तो बात नहीं है, हमें लगता है कि ये जैसे भोजपुरी गाना निकलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भोजपुरी गाना बस धोड़ी और चोली में ही हाँ। है, उसके बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ये हमें लगता है कि आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चले आ रहा है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि क्यों